हाय दोस्तों, अगर आप भी बी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा कर चुके हो या बी फार्मा करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बी फार्मा के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो भी इंफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं कि इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना करना है, बल्कि एक्यूरेट, यानी मैं फिक्स आपको बताऊंगा कि बी फार्मा में आपको फिक्स इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसका आंसर है कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई बी फार्मा में कितने सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन आज तक गूगल भी इसका आंसर नहीं दे सकता। गूगल पे सर्च करोगे कि बी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने गूगल पे सर्च किया है कि बी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन गूगल का रिस्पॉन्स भी ठीक से नहीं आया। उसने भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया कि आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताने वाला हूँ और उनके नाम भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कितनी होती है, थ्योरी एग्जाम कितनी है, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बी फार्मा के सब्जेक्ट के नेम के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, इसमें मैंने जैसे एचएपी फर्स्ट ईयर में भी होती है लेकिन सेकेंड ईयर में फिर से आ जाती है एचएपी सेकेंड के नाम से, तो उन दोनों सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट में काउंट किया है और वो दोनों एक ही सब्जेक्ट है। बस उसकी डिटेल्स अगले सेमेस्टर में फिर से रिटर्न आ। सब्जेक्ट के नाम बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर सब्जेक्ट की डिटेल्स बता देता हूँ कि आप इस लिस्ट में देख लेना कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं। हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक की, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जाम और टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि बी फार्मा में जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो 65 होते हैं, 65 सब्जेक्ट, यानी कि आपको टोटली 65 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। कितनी बार? 65। इसमें दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम भी आ गई, थ्योरिकल एग्जाम भी आ गई। 65 पूरे 4 साल में आपको 65 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अब इसको मल्टीप्लाई 3 से कर लो, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर में 3 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, यानी 65 इंटू 3 कर लो। अगर आप 65 इंटू 3 करोगे तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा है, इतनी बार आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एवरी सेमेस्टर में 2 आपकी सेशनल एग्ज़ाम होती है जो कि कॉलेज लेवल पर होती है, और एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मेन होती है, लेकिन सेशनल एग्ज़ाम भी मेन होती है क्योंकि इसके भी नंबर काउंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थ्योरी एग्ज़ाम की, यानी कि मेन आपको थ्योरिकल एग्ज़ाम कितनी देनी रहेगी। दोस्तों थ्योरिकल एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपको 40 थ्योरिकल एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, यानी टोटल 40 बार आपको थ्योरिकल एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। वो अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग डिवीज़न में बटे हुए हैं, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शो कर दी है। आप देख सकते हो, इसमें पढ़ भी सकते हो कि कौन से सेमेस्टर में आपको कितने एग्ज़ाम देनी रहेगी, वो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के आज के मेन स्क्रिप्ट की, यानी सब्जेक्ट कितने होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट कितने होते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है ही नहीं, गूगल भी नहीं देता। आपको पहले मैंने बता दिया है कि गूगल भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो चलिए मैं ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों अगर हम बी फार्मा में सब्जेक्ट की बात करें तो टोटली इसमें 30 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 30 सब्जेक्ट बी फार्मा में आपको मेनली पढ़ने रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट 32, 34, 40 अलग अलग प्रकार से आंसर देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है 30, यानी बी फार्मा में आपको 30 सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे जो कि मेन है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मैंने उन सब्जेक्ट को भी काउंट किया जो एचएपी जैसे फर्स्ट ईयर में आ गई है, सेकेंड ईयर में फिर से आ गई है, तो वो दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं। इस हिसाब से मैंने पूरी डिटेल्स आपके सामने पेश की है। अगर हम बात करें इनके कॉमन सेंस की तो दोस्तों जैसे कि 30 सब्जेक्ट मैंने आपको बताएं। इसके अलावा दोस्तों 10 सब्जेक्ट ऐसे जो रिटर्निंग हो गए हैं। टोटली आपको 40 बार एग्जाम देनी है, उसमें से 30 सब्जेक्ट मेन है और 30 ही सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा कोई और अलग से आपका सब्जेक्ट नहीं है। 30 सब्जेक्ट आपके हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट रिटर्न आ गए तो उनकी संख्या 40 हो गई है, यानी आपको एग्जाम 40 बार देनी है और सब्जेक्ट आपके 30 है। तो इस बात को कभी भूलना मत और हमेशा इस बात को याद रखना। और सब्जेक्ट के जो नेम है वो आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं मेरे कम्युनिटी टैब में भी सब्जेक्ट के नाम डाल दूंगा, एक बार वहाँ पे भी जाके आप विजिट कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने इतने मेहनत से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो इसलिए इसके बदले में प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।